आगम, हाय। कैसी हो? बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस बहुत अच्छा। सुहानी? यस। कितनी क्यूट है ये। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसा आगम ने कहा था क्या कहा इसने मेरे बारे में? कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो और 2 मिनट में सबसे रिश्ते जोड़ लेती हो। अच्छा, टाइम प्लीज। अगर अब एक दूसरे की तारीफ करना बंद हो जाए तो हम पैम को कॉल करें। आंटी, क्या हम फोन लगा सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो एकदम रेडी हूँ। बोल। तो लगाओ ना। हेलो मिसेस कपूर। अब आप उस दिन बोल रही थी ना कि आपको सुहानी से बात करनी है, जी। तो आज सुहानी, करीना और आप एक काम कीजिए, पहले आपने करीना से बात कीजिए। ये ले, बात कर। हाय आंटी, कैसी हैं आप? वेल दैट्स गुड। सुहानी को फोन दो ना। यस, वो यही है। हाय मॉम। हाय सुहानी, हाउ आर यू माय बेबी? बहुत अच्छी हूँ और दिल्ली एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सिटी है। क्या क्या देखा दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में क्या क्या देखा? इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम दिल्ली में नहीं हो, कहीं और हो? दिल्ली में ही हो ना तुम? नहीं, मैं दिल्ली में ही हूँ एक्चुअली। बहुत कुछ देखा ना। तो इंडिया गेट, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस। एक टिकट में दिल्ली दर्शन। क्या क्या कहा? आई मीन एक दिल्ली मतलब एक टिकट में फुल दिल्ली दर्शन हो गया मॉम। दर्शन एंड ऑल, ओ नॉट बैड। अच्छा, अब दर्शन वर्शन सब बंद करो क्योंकि तुम्हें वापस आना है। निवेदिता का रोका होने जा रहा है, यानी कि तुम्हारी डैड की एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्दी, सो यू हैव टू कम बैक टुमारो इवनिंग। हाँ, ओके मॉम। ओके बेबी, बाय बाय लव। ऑलराइट, ये काम हो गया। अब तुम दोनों की बारी। फाइनली नील निवेदिता का रोका हो रहा है। ये सेलिब्रेशन धमाकेदार होना चाहिए। ओके? कमाल है देविका, मजा आ गया ना फिल्म देख करके। पैम, तुम यहाँ पर हो? वो क्या नहीं, मेरी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, इसलिए मेरा यहाँ आना तो बनता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का यहाँ आना जाना बेवजह बढ़ गया है। पैम, तुम भी ना। सो मिस देविका, कैसी हैं आप? मुझे तो लग रहा है आपने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ ही दी है। हाँ, मतलब आप इस वक्त हॉस्पिटल में रहती है ना आजकल? आज मेरी छुट्टी है। आरके और मैं मूवी देखने गए थे, सो। वाह, अरे तुमने कभी मुझे मूवी के लिए नहीं बुलाया? एक्चुअली मैंने सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि यार कौन हिम्मत करे, बार बार तुम्हारे टॉन्ट कौन सुनेगा। डॉक्टर देविका, एक्चुअली मेरे दोनों शोल्डर्स में पेन है। व्हाट डू यू थिंक, फिजियो लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं करण, फिजियो नहीं, मालिश की जरूरत है तुम्हें, मालिश। तो जल्दी डॉक्टर को डिसाइड करने दो। तुम क्यों? अरे करीना, सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रहे हो। हाँ, नींद ही नहीं आ रही है। मेरे डैड कहते हैं कि नींद नहीं आने की 2 वजह होती है। एक जब तबीयत खराब हो और दूसरी जब दिल दर्द कर रहा हो। आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं ना? वो आंटी आई थी ना, मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रही थी कि रोका होने वाला है, पर नील ने मना कर दिया आपकी वजह। पर आपने तो कहा था कि उनका नाम नचिकेत है, तो ये नील। अमेरिका जाने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया, नचिकेत से नील हो गया। और कल जो आई थी वो निवेदिता है, रूपाली की छोटी बहन। नचिकेत उसी से शादी करने जा रहा है। मॉम, उस दिन हमारी बात
अधूरी रह गई थी। रूपाली आंटी से बात करने के बाद आप इमिडिएटली घर छोड़ के चली गई थी। नचिकेत से बहुत प्यार करती थी मैं, इसलिए कहीं ना कहीं सोचती थी कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉज होपिंग कि वो आकर मुझसे बात करेगा, मुझे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा दूसरे दिन उसने मुझे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। करीना, उसने मुझे रूपाली की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसा क्यों? नचिकेत का कहना था कि मौत से एक दिन पहले रूपाली ने हमारे घर पे फ़ोन किया था और मैंने जानबूझकर वो कॉल नचिकेत को नहीं दिया था। इसी की वजह से उसे सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। ऐसा कोई फोन आया था? एक कॉल आया तो था। हेलो हेलो, मुझे भी बात करनी है। मैंने फोन उठाया। क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ, फोन आया पर निशा मुझे देना ही रही। किसका फोन है बेटा? लाओ इधर। अरे बेटा रुको। हेलो हेलो, तूने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? तूने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? बहुत शुक्र है, आप जरा जोर से बात कीजिए। हेलो, क्यों नहीं खोला? हेलो। अरे बेटा क्यों तंग कर रहा है इसे? मत रो। हेलो जी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज जरा जोर से बात कीजिए। हेलो, वरना फिर से मारूंगा। तू मत रो बेटा। रणदीप बस। वो फोन रूपाली आंटी का था। मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। मेरे आसपास बच्चों का इतना शोर था कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। करीना, मुझे रूपाली से प्रॉब्लम ज़रूर थी, लेकिन सच मानो मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से। अगर मुझे पता होता कि वो कॉल रूपाली का है और उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, तो मैं सब कुछ भुलाकर नचिकेत को इन्फॉर्म करती। तो आपने डैड को? मेरा मतलब है कि अपने आगम के डैड को कहा नहीं ये सब? कोशिश तो की थी, लेकिन रूपाली की मौत के बाद वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। विश्वास टूट गया था और जब रिश्ते में विश्वास ही नहीं हो तो उस रिश्ते के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। एक तरफ मॉम ने डैड को गलत समझा, दूसरी ओर डैड ने मॉम को। एक छोटी सी गलतफहमी ने दोनों को 15 साल एक दूसरे से दूर रखा। कोई एक भी कदम बढ़ा देता तो आगम, हमारा शक बिल्कुल ठीक था। इसमें मॉम की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ एक श्योर मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता है? आई कांट बिलीव सिर्फ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मॉम और डैड इतने सालों तक दूर रहे। सुहानी, आई थिंक हमें डैड से जल्द इस बारे में बात करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनका रोका कैंसिल कर देना चाहिए। एक बार निवेदिता आंटी उनके लाइफ से चले जाए, फिर हम मॉम डैड को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर आगम, अमन अंकल का क्या? वो तो ऑलरेडी मॉम की लाइफ में है ना। आगम, क्या हुआ? एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था डॉक्टर अमन भी तो है। सुहानी, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? वर्ल्ड के बेस्ट मॉम एंड डैड है हमारे पास, बस वो एक दूसरे के साथ नहीं है। यार, why did mom do this? Why did she move on? आगम, रिलैक्स। कहती है कि गॉड इज ग्रेट, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देंगे ना। वैसे अब तो मुझे उन पे भी विश्वास नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र
आज लाइफ में पहली बार मैंने आरती की है। And it's wow, कितना अमेजिंग है ये सब। बेटा तुम्हारे घर में आरती नहीं होती? नहीं, एक्चुअली घर पे मैं और डैडी है और डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं। बाय द वे आज कोई स्पेशल डे है, इतनी बड़ी आरती एंड ऑल। बेटा आज रामनवमी है। आज के शुभ दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम ये पूजा और आरती करते हैं। और हाँ, आज के दिन तुम राम जी से जो भी मांगोगी ना, वो तुम्हारी विश पूरी करेंगे। एक मिनट। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए राम जी, आप बस ऐसा कुछ मिरेकल कर दीजिए कि मॉम और डैड के बीच की सारी गलतफहमियां बिल्कुल दूर हो जाए। मैं उन्हें एक साथ देखना चाहती हूँ, प्लीज गॉड। देखा माँ, कभी कभी स्वभाव के आगे संस्कार भी हार जाते हैं। आज मेरा अपना बेटा आरव बिना ठीक से पूजा किए ही घर से बाहर चला गया, प्रसाद तक नहीं लिया। और ये अनजान लड़की जिससे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं है, हमारे साथ राम जी की पूजा कर रही है। खैर, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हेलो। हाय आरव। अरे क्यों मेहमानों की तरह वहां खड़े हो? आओ, कम कम। बंटी 2 जूस। चल बैठो। हाँ भाई, बोलो अब क्या बात करनी है? एक्चुअली अंकल, मुझे आपसे कुछ सजेशंस चाहिए थे। और आप दोनों ही अपने अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, आपका मार्केट में नाम है। मुझे भी आपकी तरह ही आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। अरब, जब मैं जवान था, मैं अब भी जवान हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा ज्यादा जवान था, हजारों लड़कियां मुझ पर फिदा थी। लेकिन मैंने अपने लिए तुम्हारी डिम्पी आंटी को चुना। एंड यस आई नो, हर लव स्टोरी में एक विलन होता है, और यहाँ भी एक विलन था, तुम्हारी आंटी का पापा। और उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, पहले कामयाब बनकर दिखाओ, फिर डिम्पी के पति बनने के सपने देखना। अरे कामयाबी का क्या है बेटा, तुम शादी कर लो, कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी। हाँ? और फिर क्या था, अपनी भी खिसक गई। छाती ठोक कर बोल दिया मैंने, आपसे 1 रुपए ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा, तभी आपकी बेटी से शादी करने आऊंगा। देखो बेटा, ऐसा है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। लेकिन अगर फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन इसमें शादी रुकवाने की क्या जरूरत है? और फिर क्या था, मेरे तेवर देखकर भीगी बिल्ली बन गई उनकी, सारी शर्तें हटा दी
और हाथ जोड़कर बोले, तुम जैसा लड़का मेरी बेटी को इस दुनिया में तो क्या, चांद और मंगल पर भी नहीं मिलेगा, उसे एक्सेप्ट कर लो। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी करनी होगी, वरना हम पंजाबियों में लड़कों की कमी नहीं है। फिर मैंने जमकर पढ़ाई की, ये बिजनेस सेट किया, कामयाब बना, फिर शादी की। और मेरे ससुर जहां भी जाते थे 2-2 घंटे के सोलो शो करते थे। और पता है सब्जेक्ट क्या था? मेरा दामाद और उसका बिजनेस टैलेंट। क्या खाक टैलेंट है तुम में? दिल्ली तुम क्यों? करण, यू शुड बी थैंकफुल। थैंकफुल? यस ऑफ कोर्स, कि मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। अगर ये बिजनेस तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया होता ना, तो तुम तो इसे डुबा ही देते। आई मीन MBA। आज की पूरी मुंबई में मार्केटिंग में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। भाई बहुत लंबी छोड़ रहे हो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई, मैं बस आरव को मोटिवेट कर रहा हूँ। आरव देखो, टैलेंट तो हर किसी में होता है, लेकिन टैलेंट को पढ़ाई के साथ मिलना बहुत जरूरी है। बॉटम लाइन यही है कि कुछ भी करना हो, पढ़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अंकल, लेकिन मेरे जो ये प्लान है, ये मास्टर प्लान है, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। एक्चुअली अंकल मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। आई मीन मैं अपना टाइम इस प्लान में देना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकूँ। मैं आपसे करण अंकल, यू नो जो लोग जल्दबाजी करते हैं अक्सर अपने मुंह के बल गिरते हैं। तुझे बीच में किसी ने बुलाया है? मैं अंकल से बात कर रहा हूँ ना। तो मैं भी तो अपने अंकल से बात कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात करूँ, ना ही तुझ में इतनी समझ है और ना ही तेरी औकात है। अरे भाई, वो बात कर रहे हैं ना, क्यों बीच में? एक सेकंड, तू मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। दिमाग खराब हो गया तेरा, जो ऐसे छोटे लोगों की तरफदारी कर रहा है तू बड़ा इंसान है क्योंकि मेरे पापा बड़े इंसान है, वरना तेरी हैसियत क्या है? डैड को बीच में मत ला। मैं लाऊंगा बीच में। एक मिनट गाइस, एक मिनट रिलैक्स। दो बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस करो। नवीर, जरा आओ। आरव, रणबीर, भाई हो तुम दोनों, ऐसा कौन सा तरीका है अपने भाई से बात करने का? तू क्या सारी ला रहा है? तू पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? किधर खड़ा है? जा उसके पास, जा भाई के पास जा अपने। थैंक यू सो मच अंकल, मैं निकलता हूँ। चलना। क्या चाहती है तू? नानी मैं तो ऐसे ही। क्या हुआ? अगर कुछ नहीं तो तुम यहाँ पर क्यों हो? मैंने कहा ना मेरे डैड आउट ऑफ इंडिया। बस कितना झूठ बोलो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? कल मैंने तेरी और आगम की सारी बातें सुन ली थी। बड़ी गलती करी है तुमने यहाँ पर आकर। अगर रागिनी को पता चलेगा कि तू सुहानी है तो तूने सोचा भी नहीं होगा उसका अंजाम क्या होगा। मेरी बात सुनिए। मुझे अंदाजा है, पर मैं यहाँ मॉम को हर्ट करने नहीं आई। सच्ची नानी, मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने आई हूँ नानी। 15 साल पहले क्या हुआ था ये डैड ने मुझे सब बता दिया, लेकिन नानी वो डैड का पॉइंट ऑफ व्यू था। नानी मैं यहाँ रागिनी मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू जानने आई हूँ। नानी मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं मॉम को हर्ट करने नहीं आई, सिर्फ सच्चाई जानने आई हूँ। जानती हूँ मेरी वजह से डैड का तलाक हुआ, और नानी सच्ची मैं चाहती हूँ कि फिर से सब ठीक हो जाए, वो वापस एक हो जाए। मेरे डैड की कोई गलती नहीं है,
तो भी उन्हें सजा मिल रही है नानी। नानी वो मेरे डैड नहीं है, नहीं है वो मेरे डैड। नहीं दिया है उन्होंने मुझे जन्म। उन्होंने तो बस उनका नाम मुझे दिया।